पृथ्वी के बाद मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां इंसानों द्वारा बनाई सबसे ज्यादा सैटेलाइट व स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है। मार्स सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह व मरकरी के बाद का सबसे छोटा ग्रह है। मार्स को यह नाम यानी मार्स रोमन गॉड ऑफ वॉर द्वारा दिया गया है। मार्स को हम सब रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। मार्स पर यह लाल कलर वहाँ की सॉइल यानी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण से मिला है। यह रेड कलर मार्स की सुंदरता को दर्शाता है। मंगल ग्रह का वातावरण अर्थ की तुलना में बहुत पतला है। वहीं मार्स पर आपको मून की ही तरह बड़े बड़े क्रेटर्स देखेंगे और मंगल पर हमारी पृथ्वी की ही तरह वैलीज, माउंटेन, डेजर्ट और पोलर आइस कैप्स हैं। मंगल के पास दो मून फोबोस और डीमोस भी हैं। कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि कई लाख साल पहले मंगल भी पृथ्वी जैसा ही रहा होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों की टीम ने 7 अगस्त 1996 को एंटार्क्टिका में कुछ ऐसी खोज की जिससे हमने मंगल पर जीवन होने की आशंका जताई। अगस्त 1996 को वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका महाद्वीप से कुछ मार्शियन रॉक को खोजा। उनकी डिटेल स्टडी के दौरान हमें मार्शियन मीटेओराइट ALH 84001 पर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व बैक्टीरिया मिली, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि शायद मंगल पर हमें एंशिएंट लाइफ के सबूत मिल सकते हैं और वहीं से मंगल पर एक्सप्लोरेशन की रेस शुरू हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में आप मंगल ग्रह पर किए मिशंस की पूरी यात्रा करने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि कुछ पलों में मंगल ग्रह की आपकी शानदार यात्रा शुरू होने वाली है। सो लेट्स एक्सप्लोर द यूनिवर्स विदाउट रिस्क विद क्रेश। लेकिन मार्स पर पहुंचना हमारे लिए मून पर जाने जितना आसान नहीं था, क्योंकि मार्स हमारे ग्रह पृथ्वी से 9650 किलोमीटर दूर स्थित था। मंगल एक लौता प्लेनेट है जहां इंसान पृथ्वी के बाद रहेंगे और यह सब बस कुछ 10 सालों में ही होने वाला है, क्योंकि हम मार्स पर अब तक 56 मिशन कर चुके हैं, जिसमें से आधे मिशन ही सक्सेसफुल हुए हैं। हम अभी तक मार्स को काफ़ी अच्छी तरह खोज चुके हैं, परंतु अभी भी हम मार्स पर मार्शियन लाइफ के कोई सबूत नहीं खोज पाए। लेकिन हम जिस तरह मार्स को खोज रहे हैं उससे यही पता चलता है कि मार्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है। अब तक सिर्फ सोवियत यूनियन और नासा ही दो ऐसी स्पेस एजेंसीज हैं जो मार्स पर अपने स्पेस क्राफ्ट को लैंड करा चुकी हैं। वहीं नासा अब तक मार्स पर 8 सक्सेसफुल लैंडिंग करा चुका है और रशिया अमेरिका के बाद एकमात्र ऐसी स्पेस एजेंसी है जो मार्स पर स्पेस क्राफ्ट को लैंड करा चुकी है। वहीं US, रशिया, यूरोप और इंडिया 4 मात्र ऐसी कंट्री हैं जो अपने ऑर्बिटर्स को सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में लैंड करा चुकी हैं। लेकिन इंडिया को छोड़ कोई भी कंट्री अपने पहले मार्स अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन भारत एक लौता ऐसा कंट्री है जो कि अपने मार्स मिशन मॉम्स यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन द्वारा अपने पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको मार्स से संबंधित कुछ हिस्टोरिक मिशंस के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि रशिया और अमेरिका एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इन दोनों देशों के बीच हर चीज़ के लिए कंपटीशन बहुत ही एक्सट्रीमली होता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा एडवांस होने की बात हो या फिर परमाणु हथियारों की बात हो। लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा मज़ेदार की बात जब होती है जब ये दोनों देश स्पेस एक्सप्लोरेशन की रेस में एक दूसरे को पीछे करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। चांद पर पहुंचने के बाद ये दोनों स्पेस एजेंसी नासा और सोवियत यूनियन की नज़र मार्स पर टिकी थी और ये दोनों देश मार्स पर पहले पहुंचने की तैयारी करने लगे। 10 अक्टूबर 1960 सोवियत यूनियन ने अपना पहला मार्स मिशन मार्स 1 जो कि एक फ्लाईवे मिशन था। दोस्तों, फ्लाईवे मिशन एक ऐसा मिशन होता है जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट मार्स की ऑर्बिट में ना जाकर उससे पहले ही मार्स का एक राउंड लगाकर कुछ फोटोस और एटमॉस्फेयर की जानकारी इकट्ठा करते हैं। लेकिन सोवियत यूनियन अपने इस मिशन में फेल हो गया। रशिया ने लगातार 4 और मिशंस किए जिसमें 3 फ्लाईवे और एक लैंडर शामिल था, लेकिन सोवियत यूनियन के सारे मिशंस फेल हो गए। वहीं अब नासा भी कैसे पीछे हट सकता था। आखिर नासा ने भी मार्स पर पहुंचने की तैयारी कर ली। नासा ने साल 1964 को 5 नवंबर को मैरिनियर 3 स्पेसक्राफ्ट फ्लाईवे मिशन द्वारा अपना पहला मार्स मिशन किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नासा भी अपने पहले अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंच ना सका। लेकिन नासा पीछे हटने वालों में से ना था। नासा ने 23 दिनों के बाद अपना दूसरा मार्स मिशन यानी मैरिनियर 4 को सक्सेसफुली लॉन्च किया और 15 जुलाई 1965 को नासा का मैरिनियर 4 इतिहास का पहला मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट बना जो मार्स को फ्लाईवे किया। वहीं अब नासा सोवियत यूनियन को पीछे छोड़ एक कदम आगे था और मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया।
नासा ने मैरिनियर 4 के बाद मैरिनियर 6 और 7 को सक्सेसफुली लॉन्च किया, लेकिन रशिया ने भी 5 फेलियर के बाद 4 अटेम्प्ट्स और किए, लेकिन इस बार कोई भी स्पेस एजेंसी फ्लाईअवे मिशन न करके मार्स की ऑर्बिट में स्पेस प्रोब को भेजना चाहती थी। और सोवियत यूनियन ने इतने फेलियर्स के बाद साल 1971 19 मई को मार्स 2 नामक स्पेस प्रोब को मार्स की ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया। सोवियत यूनियन ने 1971 को मार्स 3 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया, परंतु इस मिशन की एक खास चीज ने नासा के पैरों तले जमीन खींच ली, क्योंकि इस बार सोवियत यूनियन ने स्पेस प्रोब के साथ मार्स 3 लैंडर को भी सक्सेसफुली लॉन्च किया था। रशिया मार्स पर लैंडर को भेजने वाला पहला देश बन गया, लेकिन अभी भी कोई भी देश मार्स की ऑर्बिट में ऑर्बिटर को लॉन्च नहीं कर पाया था। लेकिन अमेरिका ने 30 मई 1971 को मार्स 9 ऑर्बिटर को सक्सेसफुली लॉन्च किया। वहीं मैरिनियर 9 इतिहास का पहला ऑर्बिटर बन गया जो किसी दूसरे प्लेनेट को ऑर्बिट किया हो। दोस्तों, इसके बाद नासा और सोवियत यूनियन ने एक के बाद एक कुछ सक्सेसफुल और फेलियर्स मिशन किए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नासा ने 4 दिसंबर 1996 को मार्स पर पहला रोवर सोजनर को मार्स की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड कराया था, और यह रोवर किसी दूसरे ग्रह पर भेजे जाने वाला पहला रोवर बन गया जिसने मार्स पर 84 डेज तक वर्क किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नासा अब तक मार्स पर 4 रोवर लैंड करा चुका है, जिसमें सिर्फ एक रोवर यानी क्यूरियोसिटी ही वहां पर ऑपरेशनल यानी करंटली वहां पर वर्क कर रहा है। लेकिन नासा छोड़ प्रेजेंट में ऐसी कोई दूसरी कंट्री है ही नहीं जो मार्स पर रोवर सक्सेसफुली लैंड करा चुकी हो। दोस्तों, इस इमेज में आपको मार्स के ऑफिशियली किए हुए मिशंस के बारे में बताया गया है। यहाँ फर्स्ट पर अमेरिका के कुल 16 मिशन मार्स पर सक्सेसफुल रहे हैं, वहीं 6 मिशन अमेरिका के अनसक्सेसफुल रहे हैं। दूसरे नंबर पर सोवियत यूनियन की 15 मिशन मार्स पर अनसक्सेसफुल रहे हैं, वहीं 3 मिशन यहाँ पर सक्सेसफुल साबित हो चुके हैं। और तीसरे पर हमारा देश भारत, जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड साबित किया। जापान भी मार्स पर एक मिशन कर चुका है, लेकिन वह मिशन असक्सेसफुल नहीं हुआ। यूरोपियन स्पेस एजेंसी मार्स तक तो पहुंचा, पर उसका मिशन पार्शियल सक्सेसफुल रहा। और यहाँ आखिरी में मार्स पर 2 जॉइंट मिशन भी किए गए हैं, जहाँ पर पहला मिशन रशिया और चाइना द्वारा किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह मिशन फेल हो चुका है। और दूसरा मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशिया के द्वारा मार्स पर किया गया है, और यह मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। दोस्तों, आखिरी में हम कुछ फ्यूचर मिशंस की बात करने वाले हैं जो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुके हैं और अभी रास्ते में हैं। UAE यानी यूनाइटेड एमिरेट अरब का पहला मार्स मिशन एमिरेट मार्स मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन अभी भी यह इनरूटेड है यानी आधे रास्ते में ही है। दोस्तों, नासा का अगला मार्स मिशन एक इंग्यूनिटी हेलीकॉप्टर और परसेवरेंस रोवर है। इस बार नासा का यह मिशन अब तक की हिस्ट्री का सबसे शानदार मिशन साबित होगा, क्योंकि पहली बार कोई कंट्री किसी दूसरे ग्रह पर हेलीकॉप्टर भेज रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि नासा पूरे वर्ल्ड की टॉप और फेमस स्पेस एजेंसी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह स्पेस एजेंसी वह काम करती है जो दूसरी कोई स्पेस एजेंसी सोच भी नहीं सकती। दोस्तों, नासा का ये मिशन 30 जुलाई 2020 को सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और अभी इनरूटेड है। और अब आखिर में चाइना का ताइवान लैंडर रोवर और ऑर्बिटर को 23 जुलाई को सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। यह तीनों मिशन अभी रास्ते में है। हमारी शुभकामनाएं इन सभी इनरूटेड मिशंस के लिए है कि ये सही सलामत मार्स तक पहुंच जाएं। दोस्तों, मंगल ग्रह की आपकी शानदार यात्रा कैसी रही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।